फिर वहां से कर्नाटक में जाओ, कर्नाटक में क्या भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को प्रदान किया। भगवान शंकराचार्य जी महाराज 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। अगर भगवान शंकराचार्य जी महाराज नहीं होते तो आज हमारी वैदिक ये भागवत जी नहीं होती। सारा भूमंडल में भ्रमण किया, मया 85 और 32 वर्ष में समस्त भारत का भ्रमण कर एक से एक आचार्यों को परास्त किया। शास्त्रार्थ में बद्रिका आश्रम में बुद्धों के द्वारा नारायण की प्रतिमा, बद्रिका आश्रम के भगवान बद्रीनारायण भगवान की प्रतिमा को अलकनंदन में डुबा दिया था। वहां से इनको निकाल कर पुनः स्थापित किया और बंगाल में जाकर, दार्जिलिंग में जाकर बुद्ध को परास्त किया और बुद्ध ने गुरु स्वीकार किया भगवान शंकराचार्य जी को। और चारों दिशों में 4 मठ का स्थापना किया। चारों दिशों में पहला स्थापना किया बद्रिका आश्रम में, उत्तर में, दक्षिण में कर्नाटक में, पूर्वांचल में जगन्नाथपुरी में और पश्चिम में द्वारिकाधीश समुद्र किनारे में। 4 पूरे भारत को 4 पीठों से उनको बंधित किया और अपने भारत को सुरक्षित की और हमारे वैदिक परंपरा को प्रारंभ किया। 7 अखाड़ों का निर्माण किया और अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करते हुए मया 85 32 वर्ष की अवस्था में अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागा और आज यह विरासत उन्हीं के द्वारा है। अगर भगवान शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव न हुआ होता, भगवान शंकराचार्य भगवान साक्षात शिव के अवतार आचार्य के रूप में आए। इस भारत में अनेक प्रकार के आचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए। अनेक आचार्यों का समय समय में आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने वैदिक को, सनातन को संरक्षण किया, स्थापना किया। और ये वैदिक पूरी दुनिया में सबको तारने का काम करती है। अगर वैदिक न हो, वेद न हो, उपनिषद न हो, पुराण न हो तो आदमी न जाने कब दानव बन जाता। ये धर्म की स्थापना न की होती तो ये मानव न जाने कितने दानव बनकर न जाने आज तक क्या क्या कर लिया होता। आज भी हमारी परंपरा कायम है इन महापुरुषों के वजह से। 10 नाम प्रारंभ किया, गिरिपुरी भारती, पनारण्य तीर्थ, संन्यास परंपरा का कायम किया, वैष्णव परंपरा का कायम हुआ। इसलिए भारत ऋषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि ने अपने ज्ञान के रिसर्च से पूरी दुनिया को सींचा और भारत के कृषियों ने अपने परिश्रम से पूरी दुनिया के पेट को भरा। इसलिए भारत को मां कहा गया। क्या कहा गया है? क्योंकि इसी भारत में राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म दिया, बुद्ध ने जन्म दिया, महावीर ने जन्म लिया। 33 कोटि देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। 24 अवतार भारत में हुआ। वेद भगवान का आगमन हुआ। सृष्टि का जब सृजन हुआ तो सबसे पहले वेद भगवान आए, जो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। धी माने पृथ्वी, सत्य माने वेद। परम माने परमात्मा स्वयं वेद के रूप में धरती में अवतारित हुआ। इसलिए भारत को हमने मां कहा। इसलिए भारत मां है। और इस भारत में जब साधुओं पर, संतों पर, महात्मा पर जब जब अत्याचार होता है तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, अनेक रूप में वो अवतारित होता है और अपने भक्तों को, सज्जनों को, साधकों को, सेवकों को उनकी रक्षा करता है। गौ, गंगा, गीता और
साधकों की रक्षा